कक्षा 10वीं के वे सभी विद्यार्थी जो अपना पेपर 17 तारीख को देने वाले हैं, 17 जून को। प्यारे बच्चों, आप लोगों को हिंदी विषय में सप्ली आ गई थी और आप लोगों ने द्वितीय परीक्षा का फॉर्म डाला है, जिसका पेपर 17 जून को होने वाला है। देखिए, हिंदी के पेपर में आपने मेन परीक्षा में गलती की थी, इस कारण से कहीं ना कहीं हमें अनुत्तीर्ण होना पड़ा। तो वो गलती आपको अब नहीं करना है। अगर पास होना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए, साथ में हम बात करेंगे पूरे सॉल्यूशन की। इस पेपर का जो सॉल्यूशन है आपको 1 से लेकर तो 23 तक मिलेगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो अवश्य करें। और इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। चलिए, तो अब बिना देर की स्टार्ट करेंगे हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। सभी क्वेश्चन को आप नोट अवश्य करते चले। स्वयं प्रकाश ने संपादन किया है। देखिए, स्वयं प्रकाश जो है नेताजी का चश्मा पाठ से संबंधित है और उन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था, ऐसा आपसे क्वेश्चन वो पूछ रहा है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलते हैं: वसुधा पत्रिका, सरस्वती पत्रिका का, अक्षरा पत्रिका का, जनवाणी पत्रिका का। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा वसुधा पत्रिका का। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, शिव धनुष तोड़ने पर क्रोधित हो उठे। तो देखिए, शिव धनुष तोड़ने पर जो क्रोधित हो उठे उनका नाम था विश्वामित्र, लक्ष्मण, परशुराम, रावण। तो इसमें आपका परशुराम सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, ले, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं। तो इसको कहते हैं छंद। छंद आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, लखनवी अंदाज पाठ की विधा है। लखनवी अंदाज पाठ की जो विधा है वो आपकी हो जाएगी कहानी, व्यंग्य, संस्मरण, नाटक। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा व्यंग्य। अगला क्वेश्चन, जिस समास में प्रथम पद विशेषण एवं द्वितीय पद विशेष होता है उसे कहते हैं। तो उस समास का नाम होता है कर्मधारय समास। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता ली गई है अरि ओ करुणा प्रभामय काव्य संग्रह से, नदी के दीप काव्य संग्रह से, इंद्रधनुष रोंदे हुए से, या अरे यायावर रहेगा याद काव्य संग्रह से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा आता है जिसमें आप रिक्त स्थान देखेंगे। तो रिक्त स्थान में किस प्रकार आपके प्रश्नों के आंसर रहेंगे उसको हम देखते हैं। यहाँ पर गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की क्या है, हारिल की तरह है। तो यहाँ पर गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह है। अभिनव तत्व की प्रधानता काव्य में होती है। तो देखिए, इसमें होती है दृश्य काव्य में। अगला क्वेश्चन है, वीर, भयानक एवं रौद्र रस में गुण होता है। तो ओज गुण होता है। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत के गीतों में का भाव व्यक्त हुआ, प्रभु मिलन का। अगला क्वेश्चन, 2 निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं, कौन सी संधि कहते हैं। देखो, स्वर की बात हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की विधा है। तो यह आपका हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर आपका तीसरा होगा जिसमें आपको सत्यासत्य बताना है। पहला क्वेश्चन, निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे। तो इसका आंसर आपका निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे। तो इसमें आप जो अपना आंसर लगाएंगे
तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है इसका जवाब आप लगाएंगे असत्य। ठीक है, पहला आपका सत्य हो गया। जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विवश रस होता है, तो ये भी आपका सत्य होगा। उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, इसमें सत्य हो जाएगा। सभ्यता संस्कृति की पाठशाला है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि काशी संस्कृति की पाठशाला है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक अकर्मक होती है, तो कर्मवाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है, तो ये भी आपका आंसर असत्य होगा। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का सदुपयोग है, ये भी आपका आंसर असत्य होगा, क्योंकि दुरुपयोग है। आगे हम चलते हैं जोड़ी के रूप में। जोड़ी के रूप में यहाँ पर आप सही आंसर मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है उत्साह। उत्साह को किससे मिलाना है बताइए। जितने भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं क्लास में, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। बताइए उत्साह को आप किससे मिलाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, उत्साह को आप मिलाएंगे निराला से। उसके बाद अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध, अन्योक्ति अलंकार। एक कहानी ये भी, मन्नू भंडारी। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। रास्ता दिखाने वाला, मार्गदर्शक। खेदुम, देवी देवताओं का निवास स्थान। ये हो गया हमारी जोड़ी। उसके बाद में एक शब्द में उत्तर हम देखेंगे। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है, तो प्रजा को सताए नहीं बल्कि उनकी रक्षा करे। अगला क्वेश्चन, रमणीयार्ता प्रतिपादका शब्दा काव्यम, ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है, तो जगन्नाथ आप लिख सकते हैं इसका आंसर, पंडित जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो इससे हम कह सकते हैं आनंद। कानन। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप शेर थे वाक्य में निहित शब्द शक्ति का नाम लिखिए, तो इसमें आपकी लक्षणा हो जाएगी। लक्षणा शब्द शक्ति आपका आंसर होगा। अमोला किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा आम को घिसकर। आम को घिसकर, आम को घिसकर बनाई गई जो सेनाएं होती है उसे अमोला कहते हैं। भोलानाथ अपने पिता जी को क्या कहकर बुलाते थे, तो आंसर हो जाएगा बाबू जी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब उसके बाद में जो भी क्वेश्चन है 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, इनको आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से मैं धीरे धीरे निकाल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट इन क्वेश्चनों के आंसर लगा लो। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हाँ, बात करने के लिए सीधे फेसबुक पर हमें फॉलो कर ले और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं जो भी है। ठीक है, आग बबूला होना मतलब क्रोधित होना, फूले ना समाना मतलब बहुत प्रसन्न होना, और दिए गए वाक्यों को पहचान कर उनके सामने वाक्य का प्रकार लिखिए। मोनी का भोजन बनाओ, आज्ञावाचक। शायद आज धूप निकलेगी, संदेहवाचक। संदेहवाचक। ठीक है, इस प्रकार वाक्य हो जाएंगे आपके, और ये संदर्भ प्रसंग है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, आपका जो पेपर होने वाला है वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ से आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे वाला जो चैनल है ब्लॉग वाला, उसकी लिंक भी हमने डाल रखी है, आप उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं वीडियो। अगर आपने किसी और विषय से भी फॉर्म डाला है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपका नेम क्या है, ये भी आपको बताना है। धन्यवाद।